सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण घटक कारक सीखने वाले हैं। इस वीडियो में कारक किसे कहते हैं और कारक के कौन कौन से भेद होते हैं, यह हम पढ़ने वाले हैं। कारक और विभक्ति। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ जो संबंध दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो विभक्ति किसे कहते हैं देखते हैं। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। यानी कि देखिए, कारकों को हमें पहचानने के लिए उसके साथ आगे संज्ञा और सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। अब हम देखेंगे कारक के भेद। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम देखते हैं कारक की परिभाषा और उसके उदाहरण। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। उसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। जैसे कि देखिए, यानी कि जो कार्य करने वाला है, जो क्रिया करता है, वो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में आता है। जैसे कि उसकी विभक्ति है, तो उदाहरण के तौर पर देखिए, रहमान ने गाय को मारा। तो रहमान ने, यह क्या है? कर्ता कारक है। लिखने से पहले नागर जी ने शुरू किया। नागर जी ने, यह क्या है? कर्ता कारक है। तो इस तरह से ने विभक्ति से हमें कर्ता कारक की पहचान होती है। दूसरा भेद देखिए, कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया या कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे कि देखिए, रमेश को पुरस्कार मिला। दूसरा वाक्य देखिए, संजय को डांट पड़ी। तो यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि रमेश को पुरस्कार मिला और संजय को डांट मिली, तो यहाँ पर यह कर्म कारक है। तीसरा भेद देखिए, करण कारक। संज्ञा का जो रूप क्रिया यानी कि कार्य का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अथवा द्वारा है। यानी कि संज्ञा का जो रूप क्रिया यानी कि कार्य का साधन हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए, राकेश बस से विद्यालय जाता है। यानी कि साधन क्या है यहाँ पर? बस से। रेलगाड़ी के द्वारा लोग अपने गांव जाते हैं। के द्वारा, तो रेलगाड़ी के द्वारा, तो यह क्या है? करण कारक है। तो यहाँ पर साधन का इस्तेमाल जहाँ पर किया होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया कार्य की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए अथवा को है। जैसे, पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई। माँ ने सोहम को आम दिया। तो देखिए, यहाँ पर देना, देने की जब क्रिया होती है तब यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। देखिए बच्चों, कर्म कारक में भी को यह प्रत्यय आता है, लेकिन वो वहाँ पर वो कर्म कारक होता है। यानी कि उसका प्रभाव जो होता है वो कर्ता पर न पड़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा पर पड़ता है। और यहाँ पर को यानी कि वाक्य में किसे कुछ देने की अगर क्रिया हो तो को यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो इन दोनों में जो फर्क है वो समझ लीजिए। अगला जो भेद है अपादान कारक। संज्ञा जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे कि देखिए, इंदौर से हम गोवा गए। गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, अपादान कारक का प्रत्यय भी विभक्ति भी से है और हमने करण कारक की भी विभक्ति से
देखी थी से, लेकिन करण कारक में साधन द्वारा यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए कि अलग होने की क्रिया होती है, अलग होने का बोध होता है, तो यहाँ पर से यह विभक्ति अपादान कारक होती है। तो यहाँ पर भी हमें पहचानते वक्त से यह किस कारण प्रत्यय आया हुआ है यह देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। जैसे कि देखिए सोहन का भाई रोहन है, यानी कि संबंध दर्शाया गया है। मोहन के नाना जी आए, रोहन की माँ बाजार गई, यानी कि एक व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति से संबंध दर्शाया या वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। 7वां प्रकार देखिए अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया कार्य के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में अथवा पर है। देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए अखबार में यह समाचार छपा है, तो अखबार में। और दूसरा वाक्य देखिए सिरचन छत पर गया है, छत पर, यह क्या है? अधिकरण कारक है। 8वां भेद देखिए संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस विभक्ति होती है अरे, हे, अजी, वाह आदि। ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के पूर्व किया जाता है। जैसे कि देखिए पहला वाक्य, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। हे यह क्या है? यहाँ पर संबोधन कारक है। और दूसरा वाक्य देखिए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो वाह यह क्या है? यहाँ पर संबोधन कारक है। यानी कि जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं इनका प्रयोग संज्ञा के पूर्व किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। आज हमने इस वीडियो में कारक के भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण देखे हैं। मैंने यहाँ पर कारक के भेद और उसके सामने उसके विभक्ति प्रत्यय यानी कि कारक चिन्ह दिए हुए हैं, इसे ध्यान में रखिए, याद रखिए, जिससे आपको कारक पहचानने में मदद हो जाएगी। यहाँ पर मैंने स्वाध्याय के रूप में आपको कारक शब्द पहचान कर लिखने के लिए दिए हैं, वो अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।